हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सोरियासिस जो स्किन कंप्लेंट्स हैं उनके बारे में आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि आज ये बहुत ही कॉमन समस्या है स्किन की, जिसे सोरियासिस के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में आज कुछ क्लिनिकल टिप्स मैं दूँगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोरियासिस क्या है। सोरियासिस एक बहुत ही क्रॉनिक यानी जो 3 महीने से समस्या जब ज़्यादा दिन की हो जाती है तो उसे हम क्रॉनिक कंडीशन कहते हैं, डिजीज़ की, जो एक ऑब्स्टिनेट या बहुत ही ज़िद्दी स्किन डिजीज़ होती है और ये बहुत सालों तक रहती है और इसका ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये स्किन के डीपर लेयर तक चली गई रहती है। और इसके लिए डीप केस स्टडी के दौरान और होम्योपैथी से बहुत अच्छे से हम इलाज कर सकते हैं। सोरियासिस सिर्फ मुझे क्यों, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन हमारे पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में 1 से 3% की जो जनता होती है उनमें ये कॉमनली पाया जाता है। और जो एज ग्रुप में सोरियासिस पाया जाता है वो 15 से लेकर 40 साल की उम्र होती है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं और दोनों मेल एंड फीमेल को इक्वली इफ़ेक्टेड होते हैं। अब सिम्टम्स क्या है सोरियासिस के। सोरियासिस में बहुत ही थिक यानी मोटा और स्केली इरप्शंस आ जाते हैं चमड़ी पर, और ड्राई सिल्वरी स्केल्स होते हैं जो थोड़े चमकते हैं, और इनमें कभी कभी इचिंग भी रहती है और कभी इचिंग नहीं भी हो सकती है। बॉइल्स भी हो सकते हैं। बॉइल्स यानी उनमें छोटे छोटे फोड़े जिसमें पस हो सकता है, ऐसे इरप्शंस भी आ सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ स्मूथ रेड पैचेस होते हैं जो फोल्ड्स में होते हैं, जैसे केहूनी, घुटने के फोल्ड्स आदि में। कॉमनली अफेक्टेड पार्ट्स हैं एल्बोज एंड नीज, फोल्ड्स ऑफ स्किन, लोअर बैक, हैंड्स एंड फीट, जेनेटल्स के आसपास भी हो सकते हैं, ग्रोइन रीजन में, स्काल्प यानी सिर पर, नेल्स, जॉइंट्स, ये मेनली जो पार्ट्स होते हैं ये अफेक्टेड होते हैं। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे पार्ट्स में सोरियासिस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो किसी भी भाग के शरीर के किसी भी भाग को बहुत आसानी से अफेक्ट कर लेता है और फैलते जाता है। अब सोरियासिस में क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं कि एक्सेसिव और जब एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन स्किन में ज़्यादा हो जाता है, और इसके वजह से स्केल्स यानी स्किन में एक खरदरापन या स्केली लाइन लाइन आ जाता है, और बाद में उन स्केल्स की शेडिंग होने लगती है, यानी वो बढ़ने लगता है और एक्सेसिव स्केल्स बन जाते हैं चमड़ी में, और एक तरह से चमड़ी का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है, जिससे हम सोरियासिस के रूप में जानते हैं। अब विभिन्न प्रकार के सोरियासिस होते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉमन टाइप है सोरियासिस वल्गैरिस, जिसको क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है जो छाती और शरीर के अन्य भागों पे आता है। दूसरा होता है गटेड सोरियासिस, जो शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है या ऑल ओवर बॉडी में भी हो सकता है। पुस्टुलर सोरियासिस, जिसमें दाने बॉइल्स के रूप में होते हैं और जिनमें पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। और चौथा टाइप होता है इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, जो फोल्ड्स में होता है। अब इनके कारण हम देख लेते हैं। बहुत मुख्यतः कारण होता है जेनेटिक। अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स में मदर फादर दादा दादी को हो तो ये बहुत आम समस्या है कि हमें भी हो सकता है, जेनेटिकली होता है यानी आनुवंशिक। दूसरा इम्यूनोलॉजिकल, हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो तब होता है। इंजुरी, कभी चोट लगने के बाद भी कन्वर्ट हो जाता है। इन्फेक्शंस होते हैं विभिन्न प्रकार के, कभी कभी टेम्परेचर या बहुत ठंडा या बहुत गर्म, ड्रग्स, कुछ दवाइयों के कारण भी हो सकता है, और स्ट्रेस इनका मुख्य कारण होता है। अब इनमें हम देखेंगे कि सोरियासिस के और अन्य कारण क्या हैं। सोरियासिस में कई बार मल्टी फैक्टोरियल कारण होते हैं, जैसे बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं जिनको कोई हम एक मुख्य रूप से नहीं बता सकते। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्यूनोलॉजी यानी हमारी इम्यूनिटी पे सबसे ज़्यादा असर होता है। अगर इम्यूनिटी हमारी कम रहेगी तो ये जल्दी इफ़ेक्ट करता है, और बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जो होते हैं ये क्रॉनिक सोरियासिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बहुत पुराने लंबे समय तक रहते हैं। अब जो सबसे मुख्यतः कारण है इनमें स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आज की ज़िंदगी में हर किसी पे है, और यही इसका इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है। जो प्रोलॉन्ग एंजाइटी होता है, हमें एंशियसनेस होता है कि आज हमें ये काम है, आज हमें बाहर जाना है। एंशियस यानी हम उत्तेजित रहना, बहुत ज़्यादा संभावित और सोचते रहना। गिल्ट, कुछ गलती हो गई हमसे या नहीं हुआ, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा फ्रस्ट्रेशन, जो आज के इस फास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया है।
अब सोरियासिस क्या है, ये कॉन्टेजियस है क्या? ये कुछ हद तक तो नॉट कॉन्टेजियस है, लेकिन फिर भी हमें सफाई की मुख्य ध्यान देना चाहिए। ये किसी भी जर्म से नहीं होता है और ये कांटेक्ट एकदम टच करने से नहीं फैलता है और ये सेफ़ है पेशेंट जिसको सोरियासिस है, लेकिन फिर भी हमें एक सफाई अलग से रखना चाहिए। उनके कपड़ों को अलग से गर्म पानी में डेटॉल में धोना चाहिए। स्किन कंडीशन को अच्छा रखना चाहिए, स्किन को हाइड्रेटेड रखना चाहिए नारियल तेल या मॉइस्चराइज़र से। अब सोरियासिस एक लोकल डिजीज़ क्यों नहीं है? लोकल डिजीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबे एरिया में फैल जाती है, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है स्किन और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो सबसे रिलेटेड होते हैं हमारी इम्यूनिटी से। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो सोरियासिस पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि इसमें कुछ इंटरनल कॉजेज़ भी हैं जिसकी वजह से सोरियासिस हमारी चमड़ी में आता है और इसलिए हमें इंटरनल ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं सोरियासिस से? सोरियासिस अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे जॉइंट्स के इन्वॉल्वमेंट तो हो सकता है। दूसरा, जॉइंट में डिफ़ॉर्मिटी आ सकती है, नेल में चेंजेस हो सकते हैं, पिटिंग हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, नेल का अपने जगह से निकलना हो सकता है और स्किन में चमड़ी जो रहती है वो चमड़ी ख़राब हो सकती है। उसमें हॉरिजेंटल रिजेस यानी ऐसे लाइंस या रेशे या पस होना या कट जाना ये हो सकता है। अब हमें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो हमारी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो क्या करती है? इनके एक ही है कि वो दबा देती है, पैलिएट करती है। इसलिए हमें लगता है कि एलोपैथी में सब ठीक कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इनके लिमिटेशंस है क्योंकि ये रूट कॉज से उस बीमारी को ट्रीट नहीं करते, जड़ से ख़त्म नहीं करते, सिर्फ सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं और सोरियासिस को और कंप्लीट फॉर्म में बदल देते हैं एलोपैथिक मेडिसिन से। और इनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे दूसरे शरीर के भागों में हमें देखने को मिल सकते हैं। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट होती है वो इसके रूट कॉज को टारगेट करती है और बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाती है, हमारी इम्यूनिटी को रेस्टोर करती है, जो डेविएशन आ गया उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है और हर टाइप के सोरियासिस को कवर करती है, जैसे जेनेटिक हो या स्ट्रेस से रिलेटेड हो या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो। सभी चीज़ों में ये होम्योपैथी बहुत ही बेस और बेसिक तरीके से काम करती हैं, इसलिए हमें एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी होता है। अब क्यों होम्योपैथी? क्योंकि इसमें लंबे समय तक हमें रिलीफ मिलता है। इसमें हम एक टोटलिस्टिक वे या हॉलिस्टिक वे या नेचुरल वे से हम ट्रीटमेंट देते हैं और हर व्यक्ति को एक अलग दवाई से ट्रीट करते हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और होम्योपैथिक माध्यम एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसलिए फ्री होता है साइड इफ़ेक्ट्स के। लेकिन एक अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथ से कंसल्ट करके मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बाज़ार में लोग फार्मेसी से पेटेंट मेडिसिन खरीद के जो उपयोग करते हैं उनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब हमें कॉर्टिज़ोन यानी जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है उसमें ये लोग स्टेरॉइड्स देते हैं जो हमें टेम्परेरी रिलीफ दे देते हैं, हमारे डिजीज़ को दबा देते हैं और हमारे जो नेचुरल टर्म हैं उनको वो कम कर देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को वो नुकसान पहुंचाते हैं तब। और सोरियासिस को वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए हमें स्टेरॉइड्स या कॉर्टिज़ोन का उपयोग बंद कर देना चाहिए। इसलिए मैं एक बार अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी बहुत ही उपयोगी है। अब टिप्स हैं कुछ पेशेंट्स के लिए जो स्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं कि स्टेरॉइड्स को लगाना तुरंत बंद कर देना चाहिए, इन्हें विड्रॉ कर देना चाहिए, किसी भी लोकल डॉक्टर की सलाह से यूज़ नहीं करना चाहिए और स्टेरॉइड्स और होम्योपैथी को साथ में नहीं लेना चाहिए। इस होम्योपैथी पद्धति पे भरोसा करना चाहिए और स्टेरॉइड्स को अपने इससे निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये सोरियासिस जैसे बीमारियों को फ्लेयर अप या बढ़ा भी सकता है। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगी कि आजकल ये बहुत हो गया है कि लोग सोरियासिस ड्रॉप हो गए, रेकवेज ड्रॉप्स हो गए, ये सब ड्रॉप्स फार्मेसी से लेके खाते हैं और जब तक उनका उपयोग करते हैं तब तक उनका ठीक रहता है और फिर वापस से वो फ्लेयर अप हो जाता है। ये मेरे कुछ केसेस हैं जिसमें सोरियासिस पेशेंट को कितना रिलीफ मिला है वो हमने दिखाया है कि पहले हम 1 महीने की अगर ट्रीटमेंट के बाद का रिज़ल्ट मैं दिखा रही हूँ तो जितनी लंबी बीमारी रहेगी, जितना आपने पुराना समय उसको फ्लेयर अप किया है, जितना दबाया है, तो उतना ही समय उसको ठीक होने में भी लगता है, लेकिन एक उचित पद्धति से ये ठीक हो जाता है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और धन्यवाद देखने के लिए।